हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहिब मीरा @मोहिब मीरा। आज से जैसा कि मैंने बोर्ड खरीद लिया है, आज से हम लोग माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे फिज़िकल साइंस का। देखते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए। इवन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत काम आएगा। तो सभी को मैं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं और चीज़ें आपके सामने ला सकूं। आज हम लोग जैसा कि समेटिव 1 का एग्ज़ाम, समेटिव इवोल्यूशन 1 जो है वो हो चुका है। अब समेटिव इवोल्यूशन 2 होने वाला है गर्मियों की छुट्टियों के बाद। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, रॉबर्ट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए, कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, क्लास 9 की, क्लास 8 की, है ना। तो बल्क, रवा बल्क जो है मतलब चार्ज का फ्लो हो गया है, चार्ज बहना शुरू कर दिया है, तब वो बल्क करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए, कोई भी जैसे मान लीजिए मैं, ये आप जानते होंगे, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसको अगर हम लोग सजाएं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो क्या आएगा, देखिए 1 2, पहले फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 रखा जाता है 2n² फार्मूला से, 3 3 6 7 8, 3 3 6 2 8 और 2, और लास्ट में 1 2 8 10 1 11 हुआ। अच्छा, किसी वजह से अगर सोडियम के आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी न्यूक्लियस में 11 ही है। तो इसमें क्या चार्ज एक्सेस हो गया उस एटम में, सोडियम एटम में प्लस चार्ज एक्सेस हो गया, तो इसका चार्ज हो गया, अब सोडियम एटम न्यूट्रल नहीं रहा, ये चार्ज शुदा हो गया है और प्लस चार्ज पैदा हो गया है, तो इसको बोलते हैं प्लस चार्ज। ऐसा ही अगर केस हम क्लोरीन में लें तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आखिरी ऑर्बिट में उसका 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो 2 8 7 इस तरह से जाएंगे। कोई भी एलिमेंट, अपने कोई भी एटम अपने आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वो ले लेता है। अगर ले ले तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और क्लोरीन में माइनस चार्ज पैदा हो जाएगा। तो देखें हम लोग कि चार्ज शुदा एटम को हम लोग क्या कहते हैं, ये आयन्स कहलाते हैं, पॉजिटिव आयन्स, नेगेटिव आयन्स। तो एटम चार्ज हो जाता है, ठीक है। एटम से अगर इलेक्ट्रॉन खो जाए या इलेक्ट्रॉन हासिल करे तो एटम चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज हम लोग देख लिया, चार्ज कितने तरह का है, 2 तरह का है, या तो एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट आप लोग पहले भी देखे होंगे। इसके अलावा दो चीज़ों को अगर हम लोग आपस में रगड़ें, दो अलग अलग चीज़ों को आपस में अगर रगड़ा जाए तो देखा जाता है कि उसमें चार्ज पैदा हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने बचपन में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर कंघी ले लिया जाए, एक कंघी सूखा हुआ, और सूखे हुए बाल पर उसको रब किया जाए, तो रब करने से क्या होता है, अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े अगर उसको करीब में ले जाया जाए तो वो कंघी उसको क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ये भी एक तरह से पता चलता है इससे कि चार्ज पैदा हुआ है, चार्ज हो गया है वो चीज़, रबिंग करने से या रगड़ने से चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। हम लोग इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि यही चार्ज जब बहेगी तो इसको बोलेंगे रवाबर्क, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज बॉडी जो होते हैं,
वो एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल्सन होता है उन दोनों में। दो चार्ज शुदा अगर बॉडी है, मान लीजिए अगर आपके पास ये बॉडी प्लस चार्ज रखता है, एक और बॉडी हम लोग ले लिए हैं, ये रॉड, इसमें माइनस चार्ज है, तो दोनों को अगर करीब में लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, एक दूसरे को खींच लेगा अपनी तरफ, ये खींच लेगा इसको, ये खींच लेगा इसको अपनी तरफ। ठीक है, यानी दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, दो मुखालिफ चार्ज रखने वाले चीजों के दरमियान हमेशा, चीजों के दरमियान, ये हमेशा इसलिए नहीं लिख रहे कि अदर केसेस में जब बहुत ज़्यादा चार्ज अगर हो तो उस केस में अपोजिट चीज़ों में भी अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो इंडक्शन। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, दो मुखालिफ चार्ज रखने वाले चीज़ों के दरमियान क्या होता है, कशिश होती है, यानी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी प्लस और माइनस चार्ज रखने वाली चीज़ें, अपोजिट नेचर की चार्ज वाली चीज़ें एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। और देखिए, दो यकसा चार्ज रखने वाली चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को दफा करती हैं, करते हैं, यानी रिपल्सन होता है, धक्का दे देना, हटा देना, एक दूसरे के करीब नहीं आना। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर देख लिए हम लोगों ने कि चार्ज का नेचर किस तरह से काम होता है, दो चार्ज के बीच में किस तरह से अट्रैक्शन होता है और क्या रिपल्सन है, ये हमने देखा। जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये रिपल्सन हो रहा है, यानी इनके दरमियान एक कुव्वत काम कर रही है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है दो चार्जशुदा चीज़ों के दरमियान, तो इनके दरमियान कोई कुव्वत काम कर रही है, या रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे को हटा रहे हैं, तो इनके दरमियान एक कुव्वत काम कर रही है। इस कुव्वत को क्या कहते हैं, इस कुव्वत का नाम है, इस कुव्वत का नाम है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्सन के लिए क्या बोलेंगे, सेम जुमला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। इसको हम मिटा देते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जब दो अपोजिट चार्ज या दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं। इसको हम हटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दो चार्जशुदा चीज़ों के दरमियान काम करती है, ये एक असूल के तहत काम करती है, एक लॉ है, इस लॉ के तहत काम करती है। वो लॉ देने वाला कोई और नहीं, जो चार्ज की इकाई जो होती है, कोई भी चार्ज हो उसकी इकाई, एसआई में इसकी इकाई होती है यूनिट ऑफ, लिखते हैं तो अच्छे से यूनिट लिख देते हैं हम, यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस। सीजीएस में होता है ESU ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक, एस से ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यू से यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, एसआई में
यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई में। एसआई में क्या होता है? एसआई में होता है कूलम। यही कूलम जो नाम पड़ा है, एक साइंटिस्ट का नाम है ये कूलम। ये देखते हैं, इन्होंने दो चार्ज शुदा चीज़ों के दरमियान जो कुव्वत कशिश या कुव्वत दफ़ा काम करती है, ये किस तरह से इनके दरमियान जो कुव्वत काम करती है, इसको कैसे हम लोग पैमाइश कर सकते हैं, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, इस लॉ के जरिए मेजर किया जा सकता है। देखते हैं, इनका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं हम लोग। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ देखते हैं, कूलम्स लॉ क्या है। दो चार्ज या इसको अगर हम लोग बोलें पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो कुव्वत अमल करती है, वो कुव्वत इन दोनों चार्ज के मिकदार के हासिल जरब के बराह रास्त, हासिल जरब के बराह रास्त मुतनासिब होती है, और इन दोनों चार्ज के दरमियानी दूरी के मुरब्बा के बिलवास्ता मुतनासिब होती है। माखूस भी बोल सकते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, बिलवास्ता मुतनासिब होती है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या ठहरा? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बयान क्या ठहरा? दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो कुव्वत अमल करती है, वो कुव्वत इन दोनों चार्ज के मिकदार के हासिल जरब के बराह रास्त मुतनासिब होती है, और इन दोनों चार्ज के दरमियानी दूरी के मुरब्बा के बिलवास्ता मुतनासिब होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए आगे लॉ तो आप लोगों ने देख लिया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चार्ज की इकाई क्या है सीजीएस में? ESC ऑफ चार्ज, और SI में क्या है? कूलम। तो देखिए, मान लिया कि हम लोग इसको अलग इंक से लिखते हैं। मान लिया कि दो पॉइंट चार्ज की मिकदार बिलतरतीब Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है। ठीक है, और इन दोनों चार्ज के दरमियान की दूरी, दोनों चार्ज के दरमियान की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, और इन दोनों चार्ज के दरमियान की दूरी कितनी है? R है। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के दरमियान अमल करने वाली कुव्वत, अगर F से जाहिर करते हैं इसको,
होगी, ऐसे लिखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो कुव्वत अमल करती है वो कुव्वत इन दोनों चार्ज के मकदार के हासिल ज़रब के बराह रास्त मुतनासिब होती है और इन दोनों चार्ज के दरमियानी दूरी के मुरब्बा के बिलवास्ता मुतनासिब होती है। आइए इसको हम लोग मैथ की शक्ल में लिखते हैं। आप इसको थोड़ा सा मुझे पूछना पड़ेगा, मैं इसे हटा रहा हूँ हल्का सा। तो देखिए एक प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दोनों चार्ज के मकदार के हासिल ज़रब के बराह रास्त मुतनासिब होगी। दोनों चार्ज का मकदार क्या है, Q1 और Q2 है, Q1 इंटू Q2। और क्या होगा, एक प्रोपोर्शनल टू होगा किसका, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराह रास्त मुतनासिब है, और दरमियानी दूरी के मुरब्बा के बिलवास्ता मुतनासिब है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, देयरफॉर एक प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखा जाता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ के एक मोयन है, ये मोयन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से फोर्स आसानी से निकाल लिया जाता है दो चार्ज के दरमियान। के को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ये जगह बहुत ज़्यादा घेर ली है। अब देखिए बच्चा रोने लगे। हाँ, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल एंड ईएमएफ। पोटेंशियल एंड, अभी ईएमएफ थोड़ा बाद में बता रहा हूँ। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ आर सेम थिंग्स। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल किसे कहते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए सिंपल एक एग्जांपल अगर दें, जिस तरह से अगर मान लीजिए दो बर्तन लिए हुए हमने, ठीक है, दो बर्तन लिए हुए हैं, ये कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें पानी भरे यहाँ तक, और इसमें पानी यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अगर हम टैप को खोलेंगे, इस टैप को अगर हम हटाते हैं, इस टैप को अगर हटाते हैं तो ये वाटर जो है यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वाटर का लेवल ज़्यादा है यहाँ पर, और हमेशा वाटर क्या करता है, सेम लेवल पर आने की कोशिश करता है, यानी ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ पानी का क्या होता है, बहाव होता है ना। तो यहाँ हाइट कम होने की वजह से पानी का हाइट कम है, यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा है, तो ज़्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ जिस तरह से पानी का बहाव होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यानी चार्ज का भी बहाव ज़्यादा पोटेंशियल वाले जगह से कम पोटेंशियल वाले जगह की तरफ करंट का यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो होता है, यानी चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ। ये पोटेंशियल क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ऐसे तो क्लास अगर 12 में आप जाइएगा
तो साइंस में इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस वर्क डन को उस पॉइंट का क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, ऐसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि ये वो बल की हालत है जो ये वो बल की हालत है जिससे चार्ज के बहाव का सिम्त का पता चलता है। ठीक है, ये वो बल की हालत है जिससे चार्ज के बहाव का सिम्त का पता चलता है। ठीक है, यानी चार्ज किस जगह से किस जगह बहेगी उसका पता कैसे चलेगा, पोटेंशियल से चलेगा, क्योंकि चार्ज का बहाव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। ओके, चार्ज का बहाव किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। ठीक है, इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है वोल्ट। सीजीएस यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, तो उसका सीजीएस यूनिट भी है, ईएससी ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हैं उसको। जिस तरह से ईएससी ऑफ चार्ज था, ईएससी ऑफ पोटेंशियल है यहाँ पर। ओके, सीजीएस में एसआई लिखा हूँ, एसआई इसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है, वोल्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोनों डेफिनेशन मैंने बता दिया क्या, कि अगर पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल अगर जानना हो तो वहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट तक लाने को में जो वर्क अंजाम दिया जाता है, जो काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल का यूनिट क्या हुआ, वोल्ट। ओके, तो इसको नापने के लिए, पोटेंशियल नापने के लिए फॉर्मूला भी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद रहेगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिया जाता है कन्वेंशन की वजह से, रीति रिवाज की वजह से। ठीक है, एक कन्वेंशन मान लिया गया है। तो वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field is known as potential। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब देख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक, तो पॉइंट ए से बी की तरफ अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाया जाए तो जितना वर्क डन करना होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यानी आप देखिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी, इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के दरमियान एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम अंजाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। ठीक है, एक इकाई मुस्बत चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता तक ले जाने में जो काम अंजाम देना पड़ता है उसे, उतना काम को हम लोग क्या कहेंगे, उसे दोनों नुक्तों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, जिस तरह से पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, उसी तरीके से एसआई में इसका भी यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। यूनिट क्या होगा, इसका भी वोल्ट होगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और चीज़ की तरफ, मिटाते हैं इसको। अब सारे जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देखते रहिए। मैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूँगा, कैंडिडेट्स को मैं बोलूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि शॉर्ट में जो साइंस पढ़ा जाता है ये सब यहाँ ब्रॉड से ही वो शॉर्ट साइंस का जो चीज़ें हैं वो निकलता है। जैसे पोटेंशियल का यूनिट हुआ, फिर जाके पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, है ना, उससे कैसे मैथ बनाते हैं, ये सब बहुत शॉर्ट टाइम में वहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन आप उसका ब्रॉड चीज़ें भी देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। अगली चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो होता है EMF। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या है, ओपन सर्किट की हालत में, ओपन सर्किट की हालत में किसी मॉसिल के दोनों प्लेटों के दरमियान, मॉसिल के दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल का जो फर्क होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट की हालत में किसी मॉसिल के दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल का जो फर्क होता है, पोटेंशियल का जो फर्क होता है, पोटेंशियल का जो फर्क होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो एडजस्ट थोड़ा सही से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट वीडियो से मैं अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। अभी मार्जिन सही से एडजस्ट नहीं हो पाया था बोर्ड का, सॉरी फॉर दैट। आप इसे स्टॉप कर करके देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है, इसका भी इकाई क्या होता है, एसआई यूनिट में क्या होता है, इसका वोल्ट होता है। ठीक है, याद रहेगा। इसको मिटाने जा रहा हूँ। एग्जाम में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस पूछता है, फर्क पूछता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल। तो आप पहला नंबर में तो इन दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिएगा।
दूसरा नंबर क्या होता है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ईएमएफ एंड पोटेंशियल दोनों में क्या फर्क है लिख देता हूँ। पहला में डेफिनेशन आ जाएगा, डेफिनेशन जो लिख दिया हूँ वो लिख दीजिएगा आप लोग, डेफिनेशन यहाँ पर पहला वाला हो गया। दूसरा वाला आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्या होता है, कॉज होता है, सबब होता है, ये सबब होता है, सबब होता है, ये जो होता है ईएमएफ का असर होता है, ये ईएमएफ का असर होता है, ठीक है। 3 नंबर में ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमेशा पोटेंशियल ईएमएफ से, ये ईएमएफ से हमेशा कम होता है, ओके। इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आ रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमेशा हर बार रिपीट करता है माध्यमिक एग्जाम में, इस साल नहीं आया तो दूसरे साल आ जाता है, ठीक है। वो क्या है टॉपिक, वो है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का कुलिया, ओके, ओम का कुलिया, ओम्स लॉ। ये सवाल कुछ इस तरह से आता है कि ओम का कुलिया बयान कीजिए, ओम का कुलिया बयान कीजिए और इस कुलिया की मदद से, इस कुलिया की मदद से मुज़ाहमत की तारीफ कीजिए। सवाल कुछ इस तरह से रहता है, ओम का कुलिया बयान कीजिए और इस कुलिया की मदद से, इस कुलिया की मदद से मुज़ाहमत की तारीफ कीजिए। इस कुलिया की मदद से मुज़ाहमत की तारीफ कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए ओम का कुलिया क्या बोलता है। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका ये सिरा है, इसका दूसरा सिरा यहाँ पर, यानी एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB। करंट का बहाव A पॉइंट से B पॉइंट की जानी हो रही है। तो ऑब्वियसली आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी करंट का बहाव ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की जानी होती है। तो ये इधर से A से B की तरफ होता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा यानी A पॉइंट का B पॉइंट से ज़्यादा होगा, तभी ना A से B की जानी इलेक्ट्रिसिटी करंट का बहाव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होगा, चार्ज का बहाव होगा। तो आप देखिए ओम का कुलिया क्या बोलता है, किसी मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान के पोटेंशियल का फर्क इन दोनों पोटेंशियल का फर्क, इस मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान के पोटेंशियल का फर्क इस मौसिल से बहने वाली
बरकी रो के बराह रास्त मुतनासिब होती है। ठीक है, शर्त है इसमें, शर्त क्या है, बशर्त ये कि मौसिल का दर्जा हरारत, मौसिल का दर्जा हरारत और दूसरे तबाही हालात मुअय्यन हो। ये मौसिल का जो दर्जा हरारत है और दूसरे तबाही हालात जो है ये मुअय्यन रखा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास क्या है, ओम का कुलिया। ये देखिए ओम का कुलिया क्या है, किसी मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान के पोटेंशियल का फर्क इस मौसिल से बहने वाली बरकी रो के बराह रास्त मुतनासिब होती है, बशर्ते ये कि मौसिल का दर्जा हरारत और दूसरे तबाही हालात मुअय्यन हो। मान लीजिए इससे करंट आई बह रही है, ठीक है ना, और दोनों का पोटेंशियल का फर्क तो आप देख ही रहे हैं, VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम यहाँ पे हम लोग चीज़ लिखें, लेट VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है A और B के बीच में, उसको अगर हम V पकड़ लें, लेट, ठीक है, V मान लें, तो ओम के कुलिया के मुताबिक क्या लिखा जाएगा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देखते हैं, ऊपर थोड़ा करते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। इस सवाल को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये भी मिटा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओम के कुलिया के मुताबिक, ओम के कुलिया के मुताबिक क्या लिखा जा सकता है, भी बराह रास्त मुतनासिब होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करेंट के, आई मान लिया कि वो करंट आई है, आई क्या है यहाँ पर, करंट है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, चार्ज का बहना, ठीक है, रवा वर्क है। तो देखिए भी प्रोपोर्शनल टू आई है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो बराबर का निशान लाएंगे, इसके बगल में एक कांस्टेंट लिखा जाता है, यहाँ R एक मुअय्यन है, R एक मुअय्यन है, ठीक है। इसे, इस R को क्या कहते हैं, इसे बरकी मौसिल की, इसे क्या कहते हैं, मौसिल की बरकी मुज़ाहमत कहते हैं। ठीक है, इसे मौसिल की बरकी मुज़ाहमत कहते हैं। अभी तो पूछा भी था कि ओम का कुलिया बयान कीजिए और ओम की कुलिया की मदद से मुज़ाहमत की तारीफ बताइए। यार क्या है, मुज़ाहमत है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा ना, V/I, ठीक है। तो देखिए तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया ना, क्या बतला रहा है, ओम के कुलिया से क्या निकलेगा, मुज़ाहमत की तारीफ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके, इसका काम हो गया। ओम के कुलिया से मुज़ाहमत की तारीफ कैसे निकलेगी, देखिए आप सब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, मुज़ाहमत की तारीफ कैसे निकलेगी, क्या होता है, किसी मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान का पोटेंशियल का फर्क, ठीक है, और इस मौसिल से बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट के तनासुब को क्या कहेंगे, इस मौसिल का बरकी मुज़ाहमत कहते हैं, ओके।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या मुजामत या रेजिस्टेंस भी खाली कहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। मुजामत कहते हैं। इस रेजिस्टेंस की इकाई क्या होगी, ऐसे कोई अगर लिखे एसआई में वोल्ट पर एम्पेयर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं आर की इकाई जो है ओम के नाम पर है, उनका नाम हमेशा याद किया जाए। तो यूनिट ऑफ, यहाँ लिखते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा बोलिए, इन एसआई ही लिखा जा रहा है, इन एसआई क्या होता है, ओम होता है। इसको इस सिंबल से भी जाहिर करते हैं, अगर कोई ब्रैकेट में ये वाला ये सिंबल दे दे ओम, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ओम का, ठीक है। आपके सामने ये आज ओम का कुलिया भी, ओम्स लॉ भी हो गया है, आप इसको देखिए। एक चीज़ मैं स्किप कर गया, एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने की आदत नहीं है, एक चीज़ स्किप कर गया, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक करंट आई किसे कहते हैं, किसी मौसिल से चार्ज बहने वाली चार्ज के बहाव की सतह को क्या कहते हैं, चार्ज बाई वक्त, यानी टाइम, चार्ज बाई वक्त। इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाई वक्त, यानी क्या होगा, इसको अगर चार्ज को अगर हम लोग Q से जाहिर करें और वक्त को T से जाहिर करें, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q बाई T। इससे हम लोग मैथ बना सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसको पढ़िए और किताब भी पढ़िए, बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आई इक्वल टू क्या था, Q बाई T। इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे करके, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई एसआई में क्या होगा, इसको बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर होता है इसका इकाई एसआई में। ओके, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा, इसको मिटाते हैं हम इसको पूरा तरीके से मिटा देते हैं। आज हम लोगों ने सीखा चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में हम लोगों ने सीखा कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में सीखा। दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म भी देखा वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद ईएमएफ के बारे में हम लोगों ने सीखा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा, ओम्स लॉ सीखा, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन सीखा, रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी मिली। और बहुत सारी इकाइयाँ हम लोगों ने इस ये में जो इकाइयाँ यूज हुई हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। क्वांटिटी यहाँ लिख देता हूँ, क्वांटिटी, और यहाँ लिख देता हूँ यूनिट, सिर्फ एसआई में लिख देता हूँ, इन एसआई, सिस्टम दी इंटरनेशनल। देखिए क्वांटिटी में हम लोग क्या क्या था, पहले था चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। उसके बाद आया पोटेंशियल,
इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। फिर आया पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। फिर आया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। फिर आया इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। ठीक है। फिर आया रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ओम। ओके, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आप सब हेल्दी रहें, ना सिर्फ खाने से बल्कि मेंटली हेल्दी रहें और पढ़ाई करें। ये पढ़ाई आपको सब कुछ दिला सकती है। कोशिश करते रहें, हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा तैयार रहें सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और पढ़ाई पर फोकस करें, सब ठीक होगा, अच्छा रिजल्ट होगा आप सबका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर विज़िट जरूर करें। ना सिर्फ साइंस के लिए आज से मैंने स्टार्ट किया है, बल्कि मैं अब मैथ्स वगैरह के ट्रिक्स भी मैं डाला करूँगा उसमें। और मेनली फोकस जो होगा फिजिकल साइंस एंड अगर ज़रूरत पड़ा तो बायो की तरफ भी हम लोग शॉर्ट्स बना सकते हैं उसमें, वो भी हम करेंगे। जितना हद तक कोशिश कर पाऊँ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा और वो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल वीडियोस रहेंगे, आप लोग आराम से समझ पाइएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी। कम से कम 10 के सब्सक्राइबर तक आप लोग पहुंचा दें इसे। मोहिब मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें दुआ दें ताकि वो भी कामयाब हों। उनके नाम पर ये चैनल खोला गया है, इसे कामयाब बनाइए आप सब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।